गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय अंतर्गत संचालित लॉ विभाग द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। एक नेशन एक इलेक्शन पर आयोजित यूथ पार्लियामेंट में लॉ विभाग के छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचार रखे। इसके पूर्व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विश्वविद्यालय के सचिव गोविंद नारायण सिंह सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यूथ पार्लियामेंट में सत्ताधारी का रोल निभा रहे छात्र छात्राओं ने जहां एक और वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे बताकर इसे लागू करने की मांग किया, तो वहीं विपक्ष की भूमिका में बैठे छात्र छात्राओं ने इसे जनता के अधिकार का हनन बताया। सत्ताधारी छात्र छात्राओं ने कहा कि देश में कई इलेक्शन होने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और वो पैसा देश की जनता का है, तो वहीं विपक्ष ने कहा कि वोट करना जनता का अधिकार है और वर्तमान सरकार जनता का अधिकार छीनना चाहती है। एक किसी भी डेमोक्रेसी को सक्सेस करने के लिए उसका हर एक एलिमेंट, हर जो भी जितने भी अपने एलिमेंट्स हैं, जितने भी उसके प्रतिभागी हैं, उनको पता होना चाहिए। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन किसी थर्ड सोर्सेज से आते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता उस सोर्स को बिलीव करने के अलावा। लेट अस मेक एंड रीच पीपल एंड गिव देम व्हाट एक्चुअली द एसेंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज। दिस इज व्हाई वी डिसाइडेड दैट बीइंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, every youth should be empowered and must be knowledgeable what this constitution means, what this parliamentary setup means। इसको क्यों बनाया गया? सर ने एक चीज बताया कि अभी के डेट में, और मैं उसको ड्रॉबैक के रूप में देखता हूं अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ, कि आज के डेट में हम लोग कंप्लीट हमारा जो डेमोक्रेसी है वो पार्टी सिस्टम्स के हिसाब से बन गया है। नाउ एवरीबडी हु इज एसोसिएटेड विद द पार्टी ही टेक्स इट्स लाइन। उनका अपना अंदर का व्यू हो या ना हो, और शायद इसी डिबेट डिलिब्रेशन की जरूरत है कि हर व्यूज और खुला डिबेट होना चाहिए। मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती है आज के डेट में, मैं पिछले 2 सेशन से जो देख रहा हूं, जिस तरीके से पार्लियामेंट को डिसरप्ट किया जाता है, उससे नुकसान अल्टीमेटली पब्लिक को ही है। क्योंकि डिबेट जब आप नहीं करते हो, अगर कोई चीज आपको लगता है कि ये चीज, पहले हम लोगों ने जब से लाइव हुआ है, मतलब मैं बहुत प्रोफाउंड फॉलोअर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी का, और मैंने लाइफ में वैसा पार्लियामेंट्रियन नहीं देखा है। कुछ और लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, कुछ इनसे मिला कर। तो मैं अपने स्टूडेंट टाइम में, मैं दिल्ली से पढ़ा हूं, तो मैं मिलता रहता था विभिन्न लोगों से, विभिन्न पार्टियों के सांसदों, मुझे ऐसा, और उस वक्त अपॉइंटमेंट बड़ी आसानी से मिलती थी और लोग चाहते थे कि यूथ के साथ इंटरेक्ट करें। तो हम लोग इस सिलसिले में मिलते रहते थे उसको लेके, क्योंकि डेमोक्रेसी अपनी ब्यूटी यह है कि यहां सबको बोलने की आजादी है। आप कहने को कह दें कि डेमोक्रेसी मारा जा रहा है, मतलब कोई मार रहा है डेमोक्रेसी, आप पब्लिक टेलीफोन प्लेटफॉर्म पे आकर ये बोल पा रहे हैं, यही सक्सेस है इस डेमोक्रेसी का। आप किसी प्लेटफॉर्म पे किसी को भी आप, मतलब आप लोग तो जो अनक्वेश्चनेबल संस्थानें हैं, लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं जो सही नहीं है। प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें जो हैं, इनकी अलग गरिमा है और उसको संविधान ने अलग उनको एक रुतबा दिया है। वहां क्वेश्चन करना वो गलत है। आप पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर एक पब्लिक फिगर है, यू आर ओपन टू डिबेट। आप उनको जो भी एलिगेशन, बट आप एलिगेशन लगाते हो, हर कुछ बोलते हो, या विपक्ष के किसी नेता पे आप एलिगेशन लगाते हो, उसके साथ बोलो कि डेमोक्रेसी तो मर गया। मतलब ये इससे जीवंत डेमोक्रेसी होने का इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। Bill that looks neat on the paper, but it cracks the very foundation of the democracy when examined closely. Let me begin with one simple truth. Elections are not inconvenience for democracy. Leads to constitutional guarantees. This bill forces all states and the union to hold elections together every 5 years, and even allow cutting or extending assembly term under Section 4, Clause 2 of the bill. But Article 172, Clause 1 guarantees every state assembly a full 5-year term as mandated by the people, and Article 83 does same for the Lok Sabha. Ma'am, no act should override the constitution core structure or voters' mandate. Mid-term collapse lead to the emergency-like situations. Section 5 of the bill says if government collapse and in mid-terms, election will be held only for the remainder of the term, not for the 5 years. This creates short-term weak governments and opens the doors for prolonged caretaker government. One election bill. Madam Speaker, imagine this. One country, one grand festival of democracy every 5 years. No needs to become faster, stronger,
Visit by 2047. Let me begin where every great journey must start with history. From 1950 lived with a unified electoral heartbeat. As the architect of our constitution warned us, democracy is not just a form of government. It is essentially a mode of associated living. Frequent elections have turned that associated living into associated campaigning. This is the time to reclaim Dr. Ambedkar's vision. Now let me delve into the compelling advantages that makes one nation, one election an imperative for India's future.